मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था बच्चे कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं बच्चे। जब जानकार ने बात कही तो ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं है? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुंह कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसूची गुत्थी, एक ऐसा राज जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रिय आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह
महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है। उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा है जो आपको बार बार उस पर शक करने के लिए मजबूर कर रही है। उस रात आप मुश्किल से सो पाते हैं और हर बार जैसे ही आंख लगती है, वही महिला आपके सपने में आकर आपको कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखें आपको किसी अनजानी भयावहता का संकेत दे रही हैं, जैसे वह आपको किसी अंधेरे रहस्य में खींचना चाहती हो। अगले दिन सुबह होते ही आप यह निर्णय लेते हैं कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। आपके मन में सवाल उभरते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपके जीवन में नकारात्मकता घोल दी है? क्या वह आपकी उन्नति में बाधा बन रही है? क्या उसके इरादे सच में उतने ही खतरनाक हैं, जितने की आपकी शंका कह रही है? आप उस दिन अपने घर के चारों ओर ध्यान से देखते हैं। हर कोने में, हर दीवार में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते लगते हैं। कभी कभी ये अवसर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और कभी कभी वे छिपे होते हैं। आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना होगा ताकि आप इन अवसरों को पहचान सकें। कई बार लोग अपने आसपास मौजूद अवसरों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खुले रखेंगे और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन आपको कई शानदार अवसर दे रहा है। पुरानी यादों को छोड़ने का समय। यदि आप अपने अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को पकड़े रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि उसे अपने वर्तमान पर हावी होने देना चाहिए। कई बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और जिनका अब कोई समाधान नहीं है। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि आप अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको पुरानी नकारात्मक यादों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अपने असली लक्ष्य को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक सफल होंगे। इसके अलावा आराम और विश्राम के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे और अपने शरीर तथा दिमाग को आराम नहीं देंगे, तो आपकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अपने शेड्यूल में पर्याप्त नींद और मनोरंजन को भी शामिल करें। अंत में, समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहें और जो भी कार्य करें, उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। संबंधों को मजबूत बनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अच्छे संबंधों का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं।
संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले दूसरों की भावनाओं। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि परिवार की ताकत उसके सदस्यों की एकता और आपसी समझ में है। अगर हम मिलजुल कर प्यार और सहानुभूति से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। याद रखें, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनता है। अपने परिवार को मजबूत बनाएं, उसे खुशियों से भर दें और हर सदस्य की भलाई का ध्यान रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। परिवार एक ऐसा बंधन है जो खून के रिश्तों से कहीं अधिक गहरा और मजबूत होता है। यह प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होता है। समय के साथ साथ समाज में परिवारों की संरचना में कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसका महत्व और मूल्य कभी कम नहीं हुआ। पहले के समय में संयुक्त परिवारों का प्रचलन अधिक था, जहां दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक ही छत के नीचे रहते थे। इससे न केवल एकता और सामूहिकता का भाव विकसित होता था, बल्कि बुजुर्गों के अनुभवों से भी जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते थे। संयुक्त परिवारों में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर हर काम को पूरा करते थे। यदि किसी सदस्य को कोई परेशानी होती तो पूरा परिवार उसका सहारा बनता था। बच्चों को भी संस्कार, अनुशासन और आपसी सहयोग का महत्व सिखाया जाता था। वे अपने बड़ों से आदर और सम्मान करना सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शहरीकरण और व्यावसायिक अवसरों के कारण लोगों को अपने गृह नगरों को छोड़कर महानगरों में बसना पड़ा। इससे संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली। अब अधिकांश परिवार केवल माता पिता और बच्चों तक ही सीमित रह गए हैं। यह बदलाव जरूरी था, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आईं। एकल परिवारों में बच्चों को अपने दादा दादी या अन्य बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा माता पिता को भी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी पड़ती है, जिससे उन पर मानसिक और भावनात्मक दबाव बढ़ जाता है। फिर भी एकल परिवारों में भी प्यार, समझदारी और एक दूसरे का ख्याल रखने का महत्व उतना ही है जितना संयुक्त परिवारों में था। आज के समय में जीवन की भागदौड़ और व्यस्तता के कारण परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कम हो गया है। अक्सर देखने में आता है कि माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। इसी तरह बच्चे भी अपनी पढ़ाई, सहपाठियों और तकनीकी उपकरणों में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने माता पिता के साथ बातचीत करने का समय नहीं निकाल पाते। यह दूरी न केवल भावनात्मक संबंधों को कमजोर करती है, बल्कि इससे आपसी समझ और सहयोग में भी कमी आती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर यह प्रयास करें कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएं। चाहे वह भोजन के समय की बातचीत हो, छुट्टियों में एक साथ घूमना फिरना हो या फिर सामान्य दैनिक गतिविधियों में भाग लेना, यह सभी चीजें परिवार के बंधन को मजबूत बनाती हैं। आजकल तकनीकी प्रगति ने हमें एक दूसरे से जोड़ने के कई साधन दिए हैं, जैसे मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया आदि। लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं तकनीकी साधनों के कारण हम असल में अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में रहते हुए भी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं और आपस में संवाद नहीं करते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तकनीकी उपकरणों का संतुलित उपयोग करें और अपने परिवार के साथ वास्तविक समय में जुड़े रहें। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने, हंसी मजाक करने या किसी विषय पर चर्चा करने से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आपसी समझ भी बढ़ती है।
परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और सहानुभूति भी बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या दादा दादी, हर सदस्य को सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाएं होती हैं, जिनका सम्मान करना जरूरी है। कभी कभी परिवार में विचारों का टकराव भी हो सकता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। बहस या झगड़े से बचने के लिए संवाद का सहारा लेना चाहिए और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में बच्चों की परवरिश भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है।